वेलकम स्टूडेंट्स। ओके, तो यूनिट 1 और 2 हम कवर अप कर चुके हैं, जिसमें हमारा टोटली थियरी पार्ट्स थे, थियरी सेशंस थे अबाउट इंटरनेट एंड वेबसाइट्स एंड ऑल दैट। जो थियरी टॉपिक्स थे वो हमने देखे हैं। इट इज क्वाइट कॉमन टॉपिक्स जो आप स्कूल डेज में शायद जिनको कंप्यूटर होगा उन सब टॉपिक्स के बारे में फैमिलियर होंगे। होप वो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट नहीं लगे होंगे, इजी हैं क्वाइट, और आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। ऐसे टॉपिक्स हैं इंटरनेट एंड टाइप्स ऑफ वेबसाइट एंड ऑल दैट। ओके, अब जो हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, तो बाकी के जो हमारे तीनों यूनिट्स हैं, मींस यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5, वो तीनों थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकली दोनों साइड से हमें परफॉर्म करना है। प्रैक्टिकल भी उसका देखने हैं और थियरी पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी हमें स्टडी करना है हर एक टॉपिक। पहले जो हमारे दोनों यूनिट थे वो टोटली थियरी थियरी सेशन था, उसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं था। ठीक है, तो अब आपको जैसे जैसे हमारे वीडियो आगे आते जाएंगे, हम थियरी भी देखेंगे और उसके साथ उसके प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे। तो आपको भी प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जिनके पास है कंप्यूटर वो कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है नो डजंट मैटर, वो कोई इशू नहीं है। आपकी जब लैब कॉलेज स्टार्ट होगी तब आप कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ आप उन वीडियोस को देख के सिर्फ प्रैक्टिकली क्या चीज हमें करनी है वो देखना है और कैसे होती है। ओके, तो यूनिट नंबर 3 जो है हमारा बेसिक ऑफ HTML एंड एडवांस HTML 5। यूनिट नंबर 3 में हमारा कौन सा टॉपिक आएगा? एक तो है HTML और एडवांस HTML 5। ये दोनों टॉपिक हमें कवर अप करने हैं यूनिट 3 में। ये दो मेन टॉपिक होंगे हमारे, HTML और HTML5। ओके, इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। HTML है क्या? व्हाट इज HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language। फुल फॉर्म क्या है HTML का? Hypertext Markup Language। ठीक है, वो 1 मार्क में भी आपको पूछा जा सकता है और आपको बट ऑब्वियस है, प्रैक्टिकली स्टार्ट होता है, आपको एटलीस्ट HTML का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। Hypertext Markup Language। ओके, उसका एम क्या है, गोल क्या है, किसके लिए उसका यूज होता है HTML का? The main goal of HTML is to be universal language for classifying the function of different section of a document। ठीक है, HTML क्या है आपको? यूनिवर्सल लैंग्वेज है फॉर क्लासिफाइंग। जो फंक्शन है, आप इंटरनेट का यूज करते हो, वेबसाइट अलग अलग ओपन करते हो, तो जब भी आप कोई पेज ओपन वेब पेज ओपन करते हो तो उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि वेब पेज में पहले कुछ लिखा हुआ होता है, फिर बीच में कोई इमेज हो, उसके बाद कोई टेबल लिखा हुआ है, उसके नीचे कोई लिंक है। ठीक है, कोई नेचुरल सीन है, पिक्चर है। तो ये अलग अलग पेज जो है, तो ये क्या हुआ, आप एक पेज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। तो ये इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? HTML क्या करता है, जो आपका पेज है उसको अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है। टू इंडिकेट विच पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट इज टाइटल। ठीक है, कौन से पार्ट जो है आपका पेज के डॉक्यूमेंट का, कहाँ पे आपको टाइटल डिस्प्ले करना है। विच पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट इज एड्रेस, कहाँ पे आपको एड्रेस करना है। विच पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट शुड बी एम्फसाइज, कौन से पार्ट को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। विच पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड एन इमेज एंड सो ऑन। ठीक है, कहाँ पे आपको इमेज डिस्प्ले करवानी है, कौन सा आपको कौन से फॉन्ट रखने हैं, कौन सी इमेज है, कौन सी इमेज, कैसी इमेज की साइज रखनी है, क्या फॉन्ट की साइज रखनी है, क्या इमेज जो आपने डिस्प्ले करवाई है क्या उसका बैकग्राउंड कलर रखना है। तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। HTML का यूज करके आप सब इन बातों का ख्याल रख सकते हो। ओके, HTML इज नाइदर अ पेज लेआउट लैंग्वेज नॉर अ प्रिंटिंग लैंग्वेज। ठीक है, ना ही वो पेज लेआउट लैंग्वेज है
ना ही वो प्रिंटिंग लैंग्वेज है, जैसे कि आप कुछ भी प्रिंटे निकालते हो, ठीक है, अलग अलग, तो ना ही वो प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज होती है, ना ही वो एक वन टाइप ऑफ लेआउट है। तो उसका काम क्या है? The only thing HTML does is classifying parts of your documents so that browser can display it correctly। ठीक है, HTML का काम क्या है? सिर्फ आपके जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो पेज है, उसको ब्राउजर किस तरीके से डिस्प्ले करेगा, किस तरीके से कैसे सही तरीके से डिस्प्ले करे, वो काम जो है वो HTML का है। सिर्फ जो पेज डिस्प्ले कैसे करवाना है, वो काम है HTML का। This allow documents to be displayed on many kind of platforms। ठीक है, जो HTML का पेज है वो आप अलग अलग फॉर्म्स में किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले करवा सकते हो। Although HTML has evolved to the point that it contains many layout and formatting commands। ठीक है, HTML में क्या है, बहुत सारे लेआउट्स एंड फॉर्मेटिंग कमांड्स हैं जिससे कि आप अलग अलग आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। These functions are secondary to HTML role in classifying the logical parts of your documents। ठीक है, फॉर्मेटिंग का जो है पर्पस HTML का वो सेकेंडरी है। मेन पर्पस HTML का क्या है कि आपका जो पूरा वेब पेज है उसको अलग अलग पार्ट्स में, जो अलग अलग पार्ट्स में आप क्लासिफाई करते हो, कौन से पार्ट में क्या डिस्प्ले करवाना है और कैसे डिस्प्ले करवाना है, वो काम है HTML का। फिर उसका सेकेंडरी पर्पस आप कर सकते हो कि उसको कैसे फॉर्मेट करना है। तो HTML ओवरव्यू आप देखो तो HTML का काम क्या है? टू क्रिएट अ वेब पेज फॉर, जो आपका वेब पेज बना रहे हो वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, कहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाना है, वो काम है HTML का। द इम्पोर्टेंट थिंग, जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो हमें ख्याल रखना है, वो है HTML is designed to work on a wide variety of platforms, not just ordinary personal computers like PCs। ठीक है, HTML जो है उसका बहुत वाइड प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि जो आप पेज बना रहे हो वो सिर्फ आप अपने कंप्यूटर पर्सनल पीसी में ही देख सकते हो। HTML का जो यूज है, उसका यूज करके जो आप पेज बनाओगे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग कंप्यूटर्स पे, चाहे वो मोबाइल में भी देख सकते हैं, लैपटॉप में देख सकते हैं, पीसी में देख सकते हैं, ठीक है, टैब में देख सकते हैं। तो बहुत सारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए HTML का यूज होता है। बट HTML इज ऑल्सो डिजाइन टू वर्क ऑन वेराइटी ऑफ ग्राफिकल वर्क स्टेशन। ठीक है, आप बहुत वाइड प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसपे आप HTML का यूज करके जो पेज बनाओगे वो प्रॉपरली डिस्प्ले होगा। The idea behind HTML is that you mark up your document by indicating the parts of your document. Then you should be able to trust that your document will be attractive and correctly displayed by any browser on any computer anywhere in this world। ठीक है, HTML का गोल क्या था, आइडिया क्या था, कि जैसे कि मैंने बोला पहले कि आपके पेज के कौन से हिस्से में आपको क्या डिस्प्ले करवाना है और कहाँ पे इमेज डिस्प्ले करवानी है, कहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले करवानी है, कहाँ पे टेबल डिस्प्ले करवाना है, कहाँ पे चार्ट डिस्प्ले करना है, वो अलग अलग जो चीज है वो देखने का काम है HTML का। और आप जो पेज बनाते हो यूजिंग HTML, जो आपने फॉर्मेट किया है, वो कैसे कोई भी ब्राउजर ठीक तरीके से डिस्प्ले कर सकता है, कहीं पे भी, किसी भी सिस्टम पे, राइट। दिस मीन्स that HTML can be used to put a document on not just computer screen but also on printers, fax machine, TV sets and consoles। ठीक है,
तो HTML का जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो वो कहीं पे भी यूज हो सकता है, चाहे वो कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो, प्रिंटर पे प्रिंट करवा रहे हो, फैक्स कर रहे हो, टीवी सेट्स पे भी आप यूज कर सकते हो या कंसोल्स में भी। तो जो आप पेज बनाओ वो सभी किसी भी डिवाइस पे प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए। Imagine, for example, a browser that accepts input from touch tone buttons on a telephone line and then reads a web page back to you over the phone text to speech machine। ठीक है, जैसे कि हम बटन दबाते हैं, ठीक है, टेलीफोन लाइंस की, और वो पेज रीड, वेब पेज वापस जाता है टू योर फोन, और उसमें से जैसे कि हम टेक्स्ट टू स्पीच मशीन हो, जो हमने टाइपिंग की हो वो हमें सुनाई देती है। तो ये सब कुछ जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में तभी वर्क होता है जिससे कि आप HTML का यूज करके एक प्रॉपर पेज बनाओ। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट HTML। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ HTML। आप HTML का कोई भी फाइल बनाओ, जब भी हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो इसका एक स्ट्रक्चर रहता है जो आपको फॉलो करना है। कैसे आप HTML का पेज बनाओगे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक आइडियल स्ट्रक्चर है ऑफ एनी HTML फाइल। आप HTML की कोई भी फाइल बनाते हो तो उसके लिए आपको ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। आप किसी भी टैग का कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले HTML, ठीक है, पहला टैग कौन सा हमारा HTML, यहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट में विथ स्लैश ओवर होगा। ठीक है, यहाँ पे स्लैश नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्लैश आएगा। तो स्टार्ट एंड फिनिश विथ HTML, आपका कोई भी HTML फाइल हो वो स्टार्ट HTML टैग से होगी और पूरी भी HTML टैग से ही होगी। यहाँ पे स्लैश मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे स्लैश आएगा। ठीक है, HTML के बाद आएगा हेड, हेड टैग, हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग। ठीक है, फिर आपका टाइटल लिखना है, टाइटल टैग ओवर, हेड टैग ओवर, हेड टैग ओवर करने के बाद आएगा बॉडी टैग, फिर आपके बॉडी के कंटेंट, फिर बॉडी टैग ओवर और लास्ट में HTML टैग ओवर। ठीक है, हेड टैग इज द नेक्स्ट टैग। HTML टैग के बाद कौन सा आएगा, हेड टैग, और हेड टैग के अंदर रहता है टाइटल टैग हमारा। राइट, ये इसी फॉर्मेट में हमें लिखना है। ऐसा नहीं है कि HTML आप पहले हेड लिख दो, फिर टाइटल लिख दो, फिर HTML लिखो, बॉडी कहीं पे भी लिखो, ऐसा नहीं है। आपको इसी सीक्वेंस में, ये उसका आइडियल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट कम्स द बॉडी टैग, दिस इज वेयर द मोस्ट ऑफ द विजिबल वेब कंटेंट अपीयर्स। जो आपका ये बॉडी टैग है वहीं पे आपका सब मोस्टली कंटेंट रहता है। ठीक है, जो आपके वेब पेज का कंटेंट हो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, यहाँ से आपको उसकी कोडिंग करनी है। और लास्ट में स्लैश आएगा, स्लैश HTML, जैसे कि यहाँ पे स्लैश किया हुआ है वही यहीं पे आएगा HTML में। यहाँ पे मिस प्रिंट रह गया, प्रिंटिंग नहीं हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। राइट, तो ये था आपका HTML का इंट्रोडक्शन और उसका बेसिक स्ट्रक्चर। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमें HTML की फाइल रन करनी है और कैसे सेव करनी है और ऑल दैट। टिल देन, थैंक यू।